करोड़ को दिया, लेकिन चीफ का मुकदमा वैसा ही पापा कहता है जरा 1913 से लेकर 1995 तक और उसके बाद 2013 तक ये इतना मजबूत कानून बना हुआ है। और आप हैरत करेंगे कि जो बीजेपी सरकार आज बैठी है इन्होंने भी इस कानून को सपोर्ट किया। जो सियासत की वसीयत रखते हैं, आप जाके देखिए पार्लियामेंट में जब ये अमेंडमेंट हुई तो इसको उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन आज दुनिया मुझे की तारीफ से रोकना है, उनको मार के दिमाग के पीछे करना है, परेशान करना है, जैसे 11वीं के दामों में कर रहे हैं। कोई दुख नहीं, कोई जरूरत नहीं कि इतना फुल प्रूफ अमेंडमेंट क्या करना था कि वो कमबख्त मुतवल्ली जो अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचकर अपने पेट भर रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों को फांसी की सजा रखना। क्या बोलो, बहुत बड़ा कानून है, इम्प्लीमेंटिव। क्या किया उन्होंने, पहले मुतवल्ली अगर गलत करे तो उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस रजिस्टर होता था, यानी जिसको जमानत ना मिले, गैर जमानती कानून था। क्या किया उन्होंने, कड़क कायदा, अब कितना भी कर बैठे आप हो, अब जमानती कायदा करें, कानून बना के और खाने के मौका दीजिए। अब उसको लग रहा है कि मेरा खाना नहीं निकले जाने तो खाओ, क्या कर लेना। ऐसी बहुत तब्दीली है, उसकी जो हम चाहते थे पैसे में करें, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इतना ही समझ लीजिए आप कि ये कानून जहाँ पर हमारे शरीयत को मुताबिक करते हैं, हमारी अल्लाह की जो मिल्कियत है, वक्त के मानी अल्लाह की मिल्कियत, कि मस्जिद का प्लॉट जिसने दिया वो वाकिफदार जो होगा, जिन्होंने चंदा जमा करके लिए होंगे, उन वाकिफदारों ने मस्जिद को दे दिया। अब ये उनकी नहीं रही, पैसा उनका होगा, प्रॉपर्टी उनकी देने वाले की होगी। अब वाकिफदार ने दे दिया अल्लाह की राह में, अब उसके साथ अल्लाह का नाम आ है, न बेच सकते न उसकी और वापस दे सकते। तो वक्त ऐसी चीज है जो अल्लाह के नाम पर है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए हमारी हैसियत है कि हम उसको बचाने के लिए इतने ताकतवर है। बोला अल्लाह की प्रॉपर्टी कोई छीन ले, अल्लाह बर्दाश्त करेंगे। लेकिन यहाँ हमारी आत्माई चलना कि हम अपना रोल क्या अदा कर रहे हैं, हमें क्या अदा करना है कि जहाँ पर हमारे जो प्रॉपर्टी मस्जिद, मदरसे, खानकाएं, ईदगाहें, दरगाहें ये छीन रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करना है, उसको रोकना है। क्या है वक्फ बाय यूजर मेन पॉइंट कमेटी। वक्फ बाय यूजर यानी आपके शहर की, आपके शहर का कब्रिस्तान, मस्जिद, खानका, दरगाह, उसका इस्तेमाल 200, 300, 400 साल से हो रहा। हुकूमत ने कानून बनाई कि उसका वक्फ नहीं रहेगा, वो हमारी प्रॉपर्टी है। और साथ में एक और कानून बनाया उन्होंने, मजाक देखिए, उनके जहन में जो बराबर आ गई, दिल की बात दबाव पे आती है। उन्होंने कहा 12 साल से अगर कोई किसी प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करके बैठा है या उसके कब्जे में है तो नया कानून उसको इजाजत देकर उसका मालिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, 500, 600, 400, 300 साल वाले उसके मालिक, उनको वो बोलते हैं कि तुम्हारा कितने आ जाएगा। और 12 साल से अगर किसी के कब्जे में कोई हमारी प्रॉपर्टी है अल्लाह की, वो मालिक कोई बन जाएगा जिसका कब्जा है। 300-400 साल से हमारी प्रॉपर्टी तुम बोलते थे गवर्नमेंट की होगी, और 12 साल से जो आया जुम्मा 8 दिन उसको बोलते फ्री हो जाएगी। ये कानून में कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्यों इसके नहीं दिया तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। 44 अमेंडमेंट है मोटे मोटे, आज मौका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। आपको मालूम है हुकूमत 3 जगह हारी। उन्होंने क्या देखे, जब पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बिल पेश होगा तो मियाँ भी एक तरफ हो जाएंगे, 25 जो भी है, बाकी सब हिंदू MP और
जो राज्यसभा के मेंबर है वो इतना एक्टिव रोल नहीं करेंगे। हुकूमत आ रही क्या चिप के सारे लोग कितने थे मियाँ भाई 232 में 17 मियाँ भाई बात करेंगे। हिंदू का मतलब आदिवासी दलित सब समाज के लोग राज्यसभा में 97 लोग इसके विरोध तो गिर गया वो। अमित शाह ने बोला क्या है ये सब ये जो पार्लियामेंट में कानून बनेगा तो तुमको मानना पड़ेगा। हम जैसे जनगांव में छोटे से कार्यक्रम में रहने वाले मैंने अपने आर्टिकल में लिखा कि शाही संविधान के तहत अगर वो कानून बनता है तो पास किया जाएगा, लेकिन गैर संवैधानिक होगा तो तुम 500 मिलकर क्यों ना पास कर दो वो कानून आपके नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के प्रकरण से किसी बुनियाद पर निश्चय किया कि संविधान के मुनाफी है, आप मेजोरिटी से कुछ भी पास नहीं कर सकते। देखा पहली हार उनकी आम तो उनके आप तो हिंदू मुस्लिम हो जाए तो हिंदू बोलो अब अपन पर नहीं होना हिंदू नहीं। आज हिंदू समाज जनरल अपने साथ आपको कोई विरोध कर रहा है तो बोलते निकला आपके खिलाफ। इसका मतलब हिंदू समाज में जैसे पार्लियामेंट में लाखों करोड़ों लोगों के नुमाइंदों ने आपको सपोर्ट किया, उनके फॉलोवर वो पार्टियां जो सेक्युलर पार्टियां है उनका हमने काम किया कि आपने हमको सपोर्ट किया है क्या हुकूमत आ रही। दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा जो जिम्मेदार बैठे हैं अगर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट के अंदर कैबिनेट डाला जाता है। क्यों डाला जाता कि जज एक तरफा फैसला ना करे। पूरी तारीख में 1947 के बाद से आज तक मेरी जिंदगी में मैं तो 43 के बाद पैदा हुआ न किसी किताब में पढ़ा न कहीं पर मैंने किसी का बयान पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और हुकूमत जज के पास ये कह रही है हमारा भी सुनना उसके बाद फैसला करें। यानी उनके दिल में चोर है कि जज क्या फैसला करेगा और वही गलती मेहता साहब ने जब अपने आर्गूमेंट शुरू किए तो जैसे एक जुमला मुझसे निकल गया मेरे हिसाब से वो गलती हो गई। बोले जैसा तुम वक्त के अंदर जो हिंदू मेंबर ले रहे तो क्या मंदिर के बोर्ड में तो मुसलमान लेंगे क्या? अरे बाप रे का जवाब को बोला आज तीसरी हार अब इससे सुप्रीम कोर्ट का इससे मामूली बात नहीं। लेकिन हम ये समझ के बैठे कि सब हो जाएगा उधर से ऐसा नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसको पूरे मुल्क की तहरीक करना जगह जगह काली पट्टी मारना अभी छोटा सा अमल है। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो मुझे बताइए अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। हर जुमे को हम कोशिश किए कि भाई मस्जिद के बाहर काली पट्टी लगा के एक 2-2 मिनट की इंटरव्यू दे एक काला कानून वापस दो हम इसकी मुखालफत करते हैं उसको वायरल। आकर मैं मस्जिद के सामने जुमा के बाद काली पट्टी लगा के जब हमने एहतजाज किया मेरा 1.5 मिनट का वीडियो इसके खिलाफ जो हुआ मुझे तो समझता नहीं, लेकिन वो बच्चा हमारा जो प्रोग्रेसिव टीवी का जो है तो मतलब एडिटर है बच्चा 2,28,000 लोगों ने 6 मुल्कों में देखा मेरा। ये जो आपका है ना ये पूरी दुनिया में जाएगा। एक आवाज छोटा छोटा दुनिया याद रखें मामूली बात नहीं कि बत्ती उनका जो आपने कहा देखिए मेरे मुंह से निकला कि अगर सेकुलर लोग और मुसलमान मिल करके अगर अंधेरा करते हैं तो गूगल का रिकॉर्ड मौजूद है देख लीजिए 15 मिनट हिंदुस्तान में कम रोशनी नजर आ रही और उसके बाद में देखिए कितनी रोशनी नजर आ रही। तो मैंने कहा कि हुकूमत घबरा गई और मैंने कहा कि आप अगर नहीं समझे तो जैसा बत्ती गुल हो गई हिंदुस्तान की कल तुम्हारी हुकूमत की बत्ती गुल हो गई। ये छोटे अमल का प्रतीक है लेकिन उसको है लड़कों को क्या होगा क्या कुत्ता कुत्ता चल रहा चिल्ला चिल्ला कुछ करो यार जब्बार। ये अमल दुनिया में हम इसको मानने वाले हैं। महात्मा गांधी ने जब आज़ादी दिलाई अंग्रेज पत्रकारों ने पूछा
मिस्टर गांधी आपने ना दूरी लगाई, झगड़ा किया, बात किया नहीं, दोबारा ऐलान और इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि रिपीटेशन ना। हमने पहले जो नहीं किया कि आपको गुजारना पड़ेगा, अब हम बात नहीं, आप सबका सरकार है तो गुजारिश उन्होंने की कि 5 जुलाई को ईदगाह मैदान जनता पर मगरिब की नमाज वहीं अदा करें। इंशाअल्लाह टाइम चुनाव के दौरान से जनते का आगाज होगा और 9:30 बजे कोशिश करेंगे कि 10 बजे का तो टाइम होता ही है, लेकिन हम 9:30 पर प्लान कर रहे हैं। अब कोई थोड़ी लंबी तकलीफ हो गया 5-10 मिनट की तरफ बात हो रहा है तो हमारा टाइम मौलाना सुबह 8:30 बजे जमा पहुँच रहे हैं। सुबह हमारे कैंपस में जो फ्यूचर के डॉक्टर थे, जो फ्यूचर के प्राइमरी टीचर हैं, जो मुस्तकबिल के हाई स्कूल के टीचर हैं, जो नीट क्लासेस के अंदर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे 400-500 स्टूडेंट और सबसे कम 100 टीचर का पहला इस्तेमाल सुबह 10 से 11:30 बजे तक एक चलता है। वहाँ से निकल कर मौलाना का दूसरा इजलास एसएससी कॉलेज नेहरू में शहर के तमाम एग्जाम और सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो उसके साथ मौलाना का खिताब, दोपहर शाम और जोहर की नमाज 3 बजे शहर की खवातीन के साथ मौलाना का खिताब है। असर तक वही रहेंगे, असर के बाद रात और थोड़ा नाश्ता वगैरह और फिर मगरिब की नमाज के बाद मौलाना आ जाएंगे। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ काफी विजय साहब का किसी वजह से नहीं आ सके, सुप्रीम कोर्ट के मामला की वजह से, तो लोगों की जितनी भी बाकी है कि पर्सनल बोर्ड की कोई यहाँ पर रहनुमा आए और जलगांव के अंदर जो स्पीकर का अलहमदिल्ला महाराष्ट्र और दीगर रियासतों की बनिस्बत हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि जलगांव जिले में ये तहरीक बहुत अच्छी चल रही है। जलगांव शहर में 8 बिरादरी और अदारों ने वजीर आजम को निवेदन दिया, हर 3-4 दिन के बाद ये ठहरा था कि 7 जुलाई तक हर तीसरे-चौथे दिन एक अदारा या बिरादरी वजीर आजम को निवेदन देकर कलेक्टर के मार्फत एक अलग कानून वापस लो जो दस्तूर के मुनाफी है, जो हमारे दस्तूर की पायमारी करता है। ऐसे निवेदन उनको बाकायदा स्पीड पोस्ट से भेजे जा रहे हैं। रिकॉर्ड हमारे पास हमारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर प्रोग्राम हुए, आपके यहाँ भी सावधा फैसलों दिलाकर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। दिल्ली किसने की बाकी सब लोग कह रहे थे कि हमारा सेपरेट फैसलून होना है, तो फैसलून वैसे भी माशाअल्लाह आपकी तारीफ सियासी तो जाने दीजिए, लेकिन इल्मी एतबार से भी और दीनी एतबार से आप एक अपना मकाम है और हम इस शहर नौजवानी से हम इस शहर से जुड़े हैं, रिश्तेदारी जाने दीजिए, लेकिन दोस्ती और ताल्लुकात हमारे ज़्यादा यहाँ के अहम है। मैदान गिराम ये काला कानून जिसके ऊपर हम आज जमा हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ तो समझना है तो जो टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि जिस तरीके से अभी हुकूमत महाराष्ट्र ने 11वीं के दाखिले ऑनलाइन करने का प्रोग्राम पेश किया, सिवाय इस नाटक से गुजरी क्या बुरा था करना सकता, कोई तकलीफ नहीं थी, तो अच्छे चल रहे थे बच्चे अपने अपनी पसंद की स्कूलों में कॉलेजेस में जाकर वो फॉर्म भरते थे और जो जहाँ उनका नंबर लगता था एडमिशन ले लेते थे, कोई तकलीफ नहीं किसी को। और अगर 80 पूरे हो गए तो 15-20 ऊपर भी हो जाते थे। लेकिन हुकूमत ने जो किया वो गलत किया, जरा आगे के डॉक्यूमेंट में आया था और जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो भी नहीं, लेकिन मेरे तजुर्बे से मैंने जो बताया था आज तक लोग उन पर लानत मलामत शुरू है कि बच्चे परेशान हैं, कैसे एडमिशन लेना, कौन सा कोटा, क्या कोटा, फॉर्म कैसे भरना, किसी बच्चे को समझिएगा। 22 लाख बच्चे 10वीं पास हुए, सॉरी एग्जाम में बैठे और 14.5 से 15 लाख बच्चे 10वीं पास हुए। इसमें 14
भरकर 11वीं का एडमिशन